तो आज करते हैं एसिड बेस का वन शॉट, हम बताते जाएगा, नहीं समझ में आता तो हमको बोलना, हम रिपीट कर देगा। हाँ ठीक है, अच्छे से सुनना, कहीं प्रॉब्लम होता है समझ नहीं आया तो बोलना। तो हम शुरुआत करते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होता है? ऑब्वियसली ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका टेस्ट सोर होता है। सोर मतलब हल्का सा खट्टा, ठीक है ना। तुम देख लो, नींबू देख लो, ऑरेंज देख लो, सब में एसिड होता है, कोई डाउट? ठीक है। और बेस क्या होता है? जो फीका होता है, तीखा नहीं, फीका, बीटर इन टेस्ट मतलब फीका, जैसे कि साबुन। ठीक है, कोई डाउट? तो हम लोग मिलेगा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बीटर इन टेस्ट। डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में लिखने देता है, कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क में। अगर 1 मार्क भी देता ना तो भी बेहतर है, 2 पॉइंट लिख दो। ठीक है। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। पीएच वैल्यू क्या, ऑब्वियसली तुम लोग को पता है, पर चलो बाद में आएगा तो बता देगा दोबारा। अच्छा, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस का कलर को रेड में चेंज करता है। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में करता है। यानी कि जब भी हम लोग लिटमस पेपर किसी भी सोल्यूशन में डुबाएगा तो ये क्या, एसिड क्या करेगा? ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो तुम कुछ खास ऐसे याद रख सकता है, बेस फॉर ब्लू, बेस फॉर बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि ब्लू में होता है। जस्ट ये याद रख लो, सिंस बी फॉर बेस सो बी फॉर ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट होता है, ऐसे याद रखना है। डन? कोई डाउट? एसिड का एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 एक्सेट्रा। बेस का एग्जांपल है NaOH, KOH, MgOH2 एक्सेट्रा। हाँ, एसिड में H प्लस आयंस होता है, बेस में OH माइनस आयंस होता है। कोई डाउट? ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जब भी एसिड को पानी में मिलाएगा तो ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा, और जब भी बेस को पानी में मिलाएगा ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा। मीनिंग ये है। कोई डाउट? ठीक है ना। नहीं सर। हाँ सर। अगर लगता है बहुत फास्ट, HNO3 कौन सा हो गया? एसिड ही तो हुआ HNO3, नहीं मतलब उसका नाम। नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ठीक है, पर्टिकुलरली तुम लोग को ये तीन ही मिला है। ये H2CO3 कहीं और मिला है, जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना था, वहां पे ये मिला है। उसके अलावा और कहीं नहीं मिल रहा है तुमको। तो अगर बोलेगा ना हाउ डू वी फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब वहां पे ये वाला एसिड का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब दो लिटमस पेपर, ऑब्वियसली ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम लोग एसिडिक या बेसिक के बारे में पता चलता है। मतलब कोई सॉल्यूशन एसिड है या कोई सॉल्यूशन बेस है, ये किससे पता लगाया जा सकता है? लिटमस पेपर से। कैसे? अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डुबाता है तो ये ब्लू बन जाता है, और रेड को अगर एसिड में डुबाएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम बता देता है इसमें रेड में बदलता है, इसमें ब्लू में बदलता है। तो जब रेड को एसिड में डुबाएगा रेड ही रहेगा। ओके। सिमिलरली जब ब्लू को एसिड में डुबाएगा ये रेड बदल जाएगा, और ब्लू को जब बेस में डुबाएगा वो ब्लू ही रहेगा, बिकॉज इसमें वही है रूल, जब ब्लू में बदलता है। कोई डाउट? ध्यान रहेगा। ओके ना वेदांत? हाँ। नेक्स्ट, लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन का इट इज ए पर्पल डाई, जो कि वही बताता है एसिड और बेस का मतलब कौन सा कोई सोल्यूशन का नेचर क्या है, एसिड है या बेस, वो बताता है। ठीक है ना। तो ये लिटमस सोल्यूशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लीचन प्लांट से। रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जस्ट एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से देखो। ठीक है ना। और अगर सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक दोनों ही नहीं है तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। तो देयर आर ऑल्सो सम अदर एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया या जेरेनियम। डन। ये जस्ट एमसीक्यू पर्पस याद रखना, और कुछ नहीं है। ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ताकि ऑप्शन देख के याद आ जाए। तो व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? जो एसिड और बेस का प्रेजेंस बताता है किसी भी सॉल्यूशन में। चाहे कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है, ये बताता है, तो उसी को बोलता है एसिड बेस इंडिकेटर। यानी कि मेरा लिटमस भी एक एसिड बेस इंडिकेटर ही हुआ, लिटमस भी एक एसिड बेस इंडिकेटर ही हुआ। कोई डाउट? अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज 18 का अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला था? देखो, तुमको तीन टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। तीन टेस्ट ट्यूब में 3 सोल्यूशन है, एक एसिडिक होगा, एक बेसिक होगा और एक न्यूट्रल होगा। तुमको बस पता लगाना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है ना। और तुमको प्रोवाइडेड क्या है? रेड लिटमस पेपर। तुमको रेड लिटमस पेपर गिवन है, तुमको उसका इस्तेमाल करना है। तुमको रेड लिटमस पेपर गिवन है और 3 सोल्यूशन है, ए बी सी। कोई डाउट? ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, तीनों सोल्यूशन से 2-3 ड्रॉप लेगा और इसमें गिराएगा। कोई प्रॉब्लम? तीनों सॉल्यूशन से ड्रॉप्स लेगा और इस पेपर में
गिराएगा। जो भी सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या उसका वजह से ये रेड लिटमस ब्लू होगा, हाँ या ना? होगा वेदांत? हाँ। मान लो ए मेरा एसिडिक था, सॉरी हम गलत बोल दिया, जो भी बेसिक होगा वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो मान लो मेरा बी बेसिक है, तो वो क्या करेगा, इसको ब्लू बना देगा थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम? तो हमको पता चलेगा नहीं। बी मेरा बेसिक है, तो पता चला जो बी वाला का वजह से रेड लिटमस ब्लू हो गया। तो यानी कि भी ए और सी बाकी है। अब हम लोग क्या करेगा, दोबारा ए और सी से इसी ब्लू का ऊपर डालेगा, और इस बार दोबारा जो भी सॉल्यूशन इस ब्लू को रेड बनाएगा वही मेरा एसिडिक है। इस ब्लू को दोबारा जो रेड बनाएगा वही मेरा एसिडिक है। तो मान के चल रहा है कि ए मेरा ब्लू को रेड बना रहा है, तो यानी कि ए मेरा एसिडिक। तो जो बच जाएगा वो क्या है, न्यूट्रल। कोई डाउट? ठीक है वेदांत, हाँ या दोबारा बताना है? नहीं आ गया समझ में। एक बार सिंपल करने के लिए एक और बार बता देता हूँ, एक और तरीका से, ताकि हम्म, कंफ्यूजन ना रहे। ए बी सी, ए फॉर एसिड मान के चलना, बी फॉर बेसिक, सी फॉर न्यूट्रल, ठीक है ना? अब हम क्या किया, एक और तरीके से हम समझा सकते हैं, हम एक रेड लिटमस पेपर लिया और तीनों में रेड लिटमस को डुबाया, तीनों में रेड लिटमस को डुबाएगा, किसी ना किसी एक में तो ब्लू होगा। अगर बी मेरा हम्म, बेस है तो ऑब्वियस सा बात है बी में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कोई डाउट? हम्म, अगर बी मेरा बेस है तो बी में ब्लू हो जाएगा, खत्म। तो हमको पता चल गया बी मेरा बेस है। अब इसी ब्लू को वापस किस में डुबाएगा, ए और सी में। हम्म, तो जो भी मेरा एसिडिक है वो क्या करेगा, इसको दोबारा रेड बना देगा। तो हम्म, अगर ए एसिडिक है तो ए इसको दोबारा रेड बना देगा, तब बचा सी जो कि न्यूट्रल। तो यानी कि न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आता। कोई डाउट? तो तुम नहीं ड्रॉप्स का फॉर्म में लिखो या इसको डुबाने का फॉर्म में लिखो, दोनों सही है। डन। हम यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, ड्रॉप्स का फॉर्म में लिखा है। अब दो देयर आर सम अदर एसिड बेस इंडिकेटर्स, जैसे कि रेड लिटमस जो हम लोग पढ़ लिया, ब्लू लिटमस पढ़ चुका, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। तो देखो रेड लिटमस क्या करता है, बेस को ब्लू बना देता है, तो ये सही है, और एसिड में नो चेंज, ऑलरेडी हम बता चुका था। ब्लू लिटमस क्या करता है एसिड में, ब्लू लिटमस क्या करता है एसिड में रेड बन जाता है, और बेस में तो ऑब्वियसली ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो नो चेंज। फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक हो जाता है। याद रखना, ये सब केस स्टडीज में डाल सकता है या एमसीक्यू डेड में। कर दो, वो ज्यादातर डेड बोलता है स्कूल वाले। किसको? ये पिंक की जगह रेड बोलते ना, हैं। हम खुद एक्सपेरिमेंट किया, पिंक आता है। आता है। हम क्लास 12 में स्कूल किया हुआ वाले है, रेड लिखता है। अब हम भी क्लास देखा 12 में किया हुआ है, पिंक आता है। अच्छा। ठीक है, लाके लाइट ठीक है। पिंक आओ, पर रेडिश का टेक्सचर कम ही देखने को मिलता है, लाइट पिंक ही हो रहता है। इसमें तुम रेड नहीं बोल सकता पर्टिकुलरली, लाइट पिंक ही हो पर पिंक आता है, पिंक का टेक्सचर आता है। ठीक है, तो याद रखना फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस हो जाता है, कलर गायब हो जाता है, और बेस में पिंक हो जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है, मान लो एसिड में फेनोल्फथालीन मिलाया तो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, फिर बेस मिलाया तो पिंक हो जाएगा, ऐसे पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। सेम मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है, ध्यान रखना, कलर याद रखना। टर्मरिक यानी कि हल्दी, वो एसिड में येलोइश हो जाता है, तुम देखना दाग बैठ जाता है कपड़ा में हल्दी का, तो उसको कैसे हटाता है, साबुन बेस के इस्तेमाल से, और बेस में क्या होता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और रेड कैबेज ऑब्वियसली बात है एसिड को रेडिश या पिंकिश में कन्वर्ट कर देता है, और बेस को ग्रीनिश या येलोइश में कन्वर्ट कर देता है। कोई डाउट? मतलब ये कलर शो करता है। तो हाई चांस है फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज का पूछने का, ये दो पॉपुलर है पूछने में। ठीक है, अब दो इंडिकेटर को दो टाइप में बांटा गया है, एसिड बेस इंडिकेटर को, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तुम डायरेक्टली बोल सकता है टर्मरिक, रेड कैबेज और लिटमस, ये मेरा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड है। कोई डाउट? तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो नेचुरली फाउंड है, ठीक है ना, जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज। सिंथेटिक क्या है, जो मैन मेड है, दैट मींस फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, जिसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो ऊपर जो भी पड़ रहा था उसमें क्या होता था, कलर चेंज हो रहा था, इतना टाइम कलर चेंज हो रहा था। ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाता है, यानी कि तुम स्मेल से ही पता लगा सकता है ये एसिड है बेस। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है, देखो ऑनियन, कहाँ लिखा है, लिखा है ना,
वेनिला, क्लोव एंड ऑनियन, ये तीन में से किसी का भी इस्तेमाल करो। अगर तुम एसिड या बेस में डुबाता है, मतलब एसिड या बेस में मिलाता है, तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, आई मीन एसिड और बेस को इन तीनों में डालता है तो स्मेल चेंज हो जाता है। तो स्मेल चेंज से तुमको पता चलेगा ये एसिडिक है या बेसिक। कोई डाउट? तो दे रिटेन देयर स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन बट कंप्लीटली लॉस्ट देयर स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसका स्मेल कंप्लीटली गायब हो जाता है। दैट मीन्स दे बिकम ऑर्डरलेस, कोई स्मेल ही नहीं रहता है। तुम ऑनियन में बेसिक मिलाओ, ऑनियन का स्मेल तुमको गायब हो जाएगा, ऑनियन का स्मेल नहीं आएगा, ऑर्डरलेस हो जाता है पूरा। ठीक है, फिर दोबारा उसमें एसिड मिलाओ, वो स्मेल रिगेन हो जाएगा, तुमको दोबारा स्मेल आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो वेनिला, क्लोव एंड ऑनियन, ये तीन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और ये पर्टिकुलरली विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेहतर है। सिंस वो लोग को दिखाई नहीं देता तो वो लोग कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो स्मेल से वो लोग एसिड या बेस को इंडिकेट कर सकेगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, मतलब कौन ज़्यादा बेहतरली यूज़ कर सकता है? विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स या कैंडिडेट। कोई डाउट? तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा सुइटेबल है फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, तो आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है वेदांत, दिया ओके ना? दिया, हेलो दिया, मेरा वॉइस आ रहा है दिया? ओके ना? अब तो ये एक्टिविटी का डायग्राम बनाने आता है, ऐसा नहीं कि डिट्टो डायग्राम बनाओ, तुमको बस ये जानना चाहिए मेटेरियल्स क्या क्या यूज हुआ है। एक स्टैंड, उस स्टैंड में हम टेस्ट ट्यूब को लगा दिया, और टेस्ट ट्यूब से एक ट्यूब कनेक्ट किया हुआ है। तो बस एक ढंग का डायग्राम बनाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। स्केल का इस्तेमाल कर लेना, ढंग का डायग्राम बन जाएगा। तो देखो, एक स्टैंड लिया, स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को अटकाया, और टेस्ट ट्यूब में देखो टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से ढक दिया, और कॉर्क में छोटा सा छेद करके पाइप घुसा दिया। कोई डाउट? अब टेस्ट ट्यूब में क्या पहले से एसिड है, कौन सा एसिड है? HCl, कोई भी एसिड रख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल HCl एसिड लिया, और इसमें एक मेटल रख दिया, जिंक। ओके, तो जिंक और एसिड रिएक्ट करेगा और एक गैस रिलीज करेगा, तो वो गैस बबल्स का फॉर्म में बाहर निकलते हुए दिखेगा, और वो गैस इस ट्यूब से पार होते हुए यहाँ आएगा। अब कॉर्क को इसलिए लगाया गया ताकि गैस बाहर ना निकल जाए, कंप्लीट गैस इस ट्यूब के थ्रू पास होना चाहिए, इस वजह से कॉर्क को लगाया गया। ठीक है ना? तो ये गैस यहाँ से पास होगा और इस सोप सॉल्यूशन में रिलीज होगा। तुम लोग देखा होगा जब तुम लोग नहाते समय क्या होगा, बाल्टी से भरा हुआ पानी, पानी से भरा हुआ बाल्टी, सॉरी उल्टा बोल दिया, पानी से भरा हुआ बाल्टी में तुम जब जग उल्टा करके डुबाता है और धीरे धीरे जग को टेढ़ा करो, बबल्स निकलता है नहीं निकलता है? कभी ट्राई किया घर में? हाँ सर किया है। ये सब तो किया ही होगा ना, नॉर्मल चीज है ना, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया तुम लोग, ये सब भी नहीं किया। नहीं किया है तो बबल्स क्यों निकल रहा है? क्योंकि हवा बाहर निकल रहा है। जग हवा का अंदर लाइक हवा होता था, है जग का अंदर पानी हवा से। था, तुम सीधा अंदर डुबाया, तो हवा भी पानी का अंदर किया, तो जैसे तुम जग को टेढ़ा किया वो हवा बाहर निकला बबल्स का फॉर्म में। ठीक है ना? तो वैसे हाइड्रोजन गैस भी बबल्स का फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है वेदांत? हाँ तो एक चीज ध्यान रखना, ये ट्यूब को सोप सॉल्यूशन का बाहर मत निकाल देना, ये ट्यूब सोप सॉल्यूशन का अंदर डुबा हुआ है ताकि बबल्स का फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकले। डन? तो देखा जाए तो डायग्राम टफ नहीं है। साइड में एक कैंडल ले आया, बर्निंग कैंडल, तो ये बर्निंग कैंडल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का आसपास आते ही एक्सप्लोड हो जाता है, यानी कि एक पॉपअप साउंड रिलीज करता है। तो एग्जाम में पूछता है, पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जाएगा, तो बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस, इट इट बर्स्ट विद ए पॉपअप साउंड। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस ही है। कोई डाउट? नहीं अब दो जिंक प्लस HCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई है, जहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन और बनेगा ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आई होप हमको ये बताने का जरूरत नहीं है कि ZnCl2 क्यों हुआ, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1 एंड एक्सचेंज। ओके ना वेदांत? ठीक है। सिमिलरली जिंक प्लस H2SO4, ऑब्वियसली इसको हम बैलेंस नहीं किया, अच्छा बैलेंस किया हुआ है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और ZnSO4, क्यों? दोनों का वैलेंसी 2 है तो कट गया, प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट? तो देखो, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ गैस, इफ यू ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद ए पॉपअप साउंड, दैट इज इट इज ए काइंड ऑफ स्मॉल एक्सप्लोजन। डन? तो एक इन्हें कंक्लूजन में क्या बोल सकता है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है,
अगर मेटल उस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कोई डाउट? क्लियर? नहीं, क्लियर। सबको क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज हम तुम लोग को चैप्टर 1 में ही बता दिया था, हालांकि है चैप्टर 3 में। तो जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है ना? चैप्टर 1 पढ़ाइए सब लोग, हम वन शॉट दिया भी था। अब आता है एक्टिविटी 2.4। तो ऊपर वाला था मेटल विद एसिड्स, मेटल विद एसिड्स, ठीक है ना? यहाँ था मेटल विद बेस। तो देखो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, एक्सेप्ट सम। तो इस सम देखो एक्सेप्शन क्या है, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम और एक मिलने वाला लीड भी है किसी किसी केस में, पर एक बार उसको छोड़ो। तो जिंक प्लस NaOH, तो ये बनता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दो पर्टिकुलरली याद रखना, MCQ या रिएक्शन में लिखने आता है, जो हर्ष का पेपर में आया था, सॉरी राघव का पेपर में आया था ये, ठीक है? ये मेरा पेपर में आया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नहीं, राघव का हिंदुस्तान केंद्रीय विद्यालय पेपर में भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आया था। ओ हाँ, वो आता है, तो ये आया था। जिंक क्या करेगा, सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा, ऐसे याद रखना ZnO2 या फिर AlO2, ये फिक्स्ड है। अगर जिंक है तो जिंकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, ZnO2 AlO2। बस इतना याद रखना, जिंक का केस में यहाँ Na2 है और एल्यूमिनियम वाला केस में Na2 नहीं है। ये आगे भी मिलने वाला है, चैप्टर 3 में भी है ये चीज, ठीक है ना? तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखना। कोई डाउट? नहीं। डन? फिर देखो हाउ टू मेटल वो कार्बोनेट्स एंड वाटर होगा क्या? नहीं नहीं, हाइड्रोजन गैस ही होगा। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। हाँ, ये AlO3 होगा ना? कौन सा AlO3 होगा? Al2O3। तुम कहाँ पे बोल रहे हो अभी अचानक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, तभी तो वो वो ये चैप्टर 3 फॉर्म में, उसको करता यहाँ है। पे क्यों ला रहा है फिलहाल? नहीं, आप लिखा है इसलिए हम उसको कहाँ सही लिखा है करने का बोला। Al2O3? ये वाला पार्ट हम बता रहा है मेमोराइज के लिए। जब जिंकेट वाला पार्ट आता है ZnO2 और AlO2 आता है, जो एल्यूमिनेट और जिंकेट का जगह रिप्लेस हो रहा है, देखो वो बताया हम। पर आप इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा ना, वो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट साइड में सर Al प्लस NOH उसकी जगह लिखना था। नहीं नहीं, ये खाली मेटल प्लस बेस है फिलहाल, ये मेटल प्लस बेस है, नॉट मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। बैलेंस नहीं कर पाता इसलिए हम बोला था। नेक्स्ट देखो मेटल कार्बोनेट्स। तो जब मेटल कार्बोनेट्स बोलता है यानी कि MCO3 या फिर MHCO3। अब M क्या, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? हम ये भी बताया था जब भी कार्बोनेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंफर्म रिलीज होगा, है ना? ठीक है। तो Na2CO3, ऑब्वियस बात है Na और CO3 लो, तो CO3 का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए Na2CO3। Na और HCO3 लेगा तो दोनों का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए NaHCO3। ये हो गया कंपाउंड फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्मूला। तो जब सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट करता है तो सेम कहानी देखो, सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का जगह ले रहा है, तो ये बन रहा है NaCl। कार्बोनेट जाके बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन जाके बन रहा है वाटर, खत्म। यानी कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है, ये याद रखना, बाय प्रोडक्ट्स, यही बाय प्रोडक्ट्स होता है। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो सॉल्ट क्या होगा, सोडियम जस्ट हाइड्रोजन का जगह डिस्प्लेस होगा। दोनों में कहानी सेम है, बस बैलेंसिंग का फर्क है, दोनों में कहानी सेम ही है। ये देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन का जगह लिया और NaCl बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तुम सोडियम का जगह कुछ और बैठा सकता है, देख लो कैल्शियम, तो सेम कहानी, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा दोनों जगह, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुआ है। कोई डाउट? फिर देखो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1 हम लोग पढ़ा था, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाता है तो स्लेक लाइम प्लस हीट रिलीज होता है ना? फिर ये भी पढ़ा, हाँ। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमेशा याद रखना,
अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो कार्बोनेट फॉर्म होना ही है कंपाउंड में। डन। और OH का जाके बन गया वाटर। क्लियर। क्लियर। एंड ऑन पासिंग एक्सेस CO2 वी गेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि ये फॉर्म होने के बाद भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? तो वही बोल रहा है, ऑन एक्सेस ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, यानी कि मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, याद रखना, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना? ठीक। और ये हम लोग पढ़ा भी था, इसका इस्तेमाल क्या है, व्हाइट वॉशिंग वाल, है ना, इस रिएक्शन का चैप्टर 1 में पढ़ा था। और ये हो गया लाइम वाटर बोले मिल्की वाला सॉल्यूशन। तो हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें ऐड करवाया था बाद में क्लास में। हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कोई डाउट? डन। हाँ। तो अगर हर्ष तुमको भेज दिया तो देख लेना वहां पे करेक्शन किया हुआ होगा, नहीं किया हुआ है तो वो ऐड कर लेना इट टर्न्स मिल्की, या वीडियो में खोल के देख लेना, वीडियो में बताया होगा। फिर लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग फॉर्म क्या है, लाइमस्टोन भी है, मार्बल भी है, चॉक भी है। डन। इट डिपेंड्स दिस ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हो गया कंक्लूजन यहाँ का, चाहे मेटल कार्बोनेट लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। कोई डाउट? नहीं। ठीक है ना दिया? आगे बढ़ी। फिर आता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज करना, काट देना एक दूसरे को। तो जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है वो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक एसिड और बेस को मिलाओ, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट किया अगर तुम देखेगा तो सोडियम हाइड्रोजन का जगह ले रहा है और बन रहा है NaCl। तो इधर बचा OH माइनस आयोन, इधर बचा H प्लस आयोन, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, वाटर। तो जस्ट इसका भी एक जनरल बन गया, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट कैसे आएगा, ये सोडियम जस्ट हाइड्रोजन का जगह ले रहा है। कोई डाउट? डन। एक और एग्जांपल ये रहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम सिर्फ हाइड्रोजन का जगह लिया, MgSO4 प्लस वाटर तो फॉर्म हुआ ये। डन। फिर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड, हाँ ये रिएक्शन ऑलरेडी चैप्टर 1 में नहीं मिला, सॉरी। जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ सवाल ये आता है, तुम ये पूछ सकते सर कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी में, तो ये क्यों डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम ये भी लिखाया हुआ है कहीं पे नोट्स में, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है या कुछ और सिचुएशन आता है, उस केस में कॉपर अपना हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी को ओवरकम कर देता है एंड हेंस डिस्प्लेस कर देता है। कोई डाउट? इसी में लिखवाया है। कहीं लिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये बन रहा है कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है, यानी कि ये ब्लैक ऑक्साइड बन रहा है ब्लू ग्रीन। एग्जाम में ये कलर पूछता है, याद रखना। दैट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट कॉपर ऑक्साइड टर्न्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। डन। नॉर्मल डबल ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है ये, देखा जाए तो ये बेस का तरह रिएक्ट कर रहा है। डन। ओके। हाँ। तो तुम अगर ऑब्जर्व करेगा ये नॉर्मल बेस का तरह, देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और जो बेस वाला रिएक्शन था देखो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इससे क्या पता चल रहा है, कि मेटल ऑक्साइड और बेस दोनों का नेचर सेम है, यानी कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, यानी दे आर बेसिक इन नेचर। कोई डाउट वेदांत? तो वही लिखा है देखो, ऑन कंपेयरिंग 2 with 1 वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। 1 कौन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये रहा। ठीक है वेदांत? रीजन भी लिखा, बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड।
So metallic oxides are or metal oxides are basic oxides. Good out? Done. नहीं सिमिलरली अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुका ऑलरेडी। देखो ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन ही रिपीट हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनना है कार्बोनेट, OH बन गया वाटर, तो कैल्शियम इसके साथ आके जुड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था। पर तुम देखो सेम कहानी, ये बेस है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है बिकॉज कार्बन नॉन मेटल है, ये सॉल्ट और वाटर अभी भी सिमिलर है, बस फर्क कितना है, एसिड का जगह नॉन मेटल है। तो इससे ये बोल सकता हूं ऑन कंपेयरिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, हमको याद है हम लास्ट में बताया भी था जो कौन कौन सा गैस एसिडिक है, कौन कौन सा गैस बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल है, याद रखना। कोई डाउट? इतना तक क्लियर है? हाँ। ये देखो, कर्ड एंड अदर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों? बिकॉज दिस कंटेन्स एसिड, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो दे कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ ब्रास एंड कॉपर टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट। तो यानी कि क्या करेगा, इसमें जो लैक्टिक एसिड है वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा जो कि हम लोग के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो इससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा और हम लोग का हेल्थ खराब होगा। कोई डाउट? नहीं। नंबर 2 नहीं पूछा है, which gas is released when an acid react with metal? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। गिव एग्जांपल एंड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ गैस पढ़ चुका है। नंबर 3 तुम लोग क्वेश्चन देख लेना, पता चल जाएगा, इजी है, कुछ खास नहीं बोला। ये वही है जो हम बता देता, बिकॉज देयर इज लेस डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड हाइड्रोजन, सो इट कैन बी ओवरकम बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडेटिव नेचर ऑफ एसिड्स। तो यानी कि अगर तुम लंबा समय तक रखो तो वो उस रिएक्टिविटी को ओवरकम कर सकता है। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट कॉपर रिएक्ट विद लैक्टिक एसिड। कोई डाउट? हम बता दिया, दो कॉपर लेस रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, उसके बावजूद भी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है वेदांत? अब नेक्स्ट देखो, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। हो जाएगा ना वन शॉट में ये पूरा चैप्टर, हमको लग ही नहीं रहा। एसिड्स में देखो, सारा एसिड्स में H प्लस आयन्स है और सारा बेस में OH माइनस आयन्स है। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लो, एक्टिविटी 2.8। तो क्या लिया इसमें, एसिड सॉल्यूशन लिया है, एक सर्किट बनाया और बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे स्विच ऑन करेगा हम लोग देख रहे हैं बल्ब ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें HCl है। मान लो अब HCl का जगह इसमें NaOH रखता है, फिर स्विच ऑन करो तो भी देखना बल्ब ग्लो होगा। बट अगर हम NaOH की जगह ग्लूकोज रखता है या कोई भी अल्कोहल रखता है जो कि एक बेस ही है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, जो एसिड का केस में या बेस का केस में बल्ब ग्लो होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन्स। ये नंबर 4 को हम करेक्ट करवाया था। ठीक है ना, नंबर 4 को हम करेक्ट करवाया था, थोड़ा सा देख लेना। तो इफ यू रिप्लेस एसिड बाय बेस लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल, अगर ग्लूकोज अल्कोहल से रिप्लेस करता तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। बट अगर NaOH से रिप्लेस करता तो भी बल्ब ग्लो होगा, बिकॉज NaOH में भी OH माइनस आयन्स होता है। तो ग्लूकोज सर और बेस अल्कोहल, कब से ग्लूकोज होने लग गया? हाँ, बेस कब से ग्लूकोज और अल्कोहल होने लग गया? अल्कोहल ग्लूकोज भी बेस ही एक तरह का, पहले वो तो अच्छा, कार्बन कंपाउंड बेस। है। बेस मतलब बेसिक नेचर ही हल्का सा। अच्छा। अब देखो ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ठीक है, मतलब वैसा मत बोलो जो एकदम वो अल्कोहल वैसा नहीं हालांकि इसमें भी OH है, ये भी OH रिलीज करता है। तुम अगर देखेगा इथानॉल, इथानॉल में OH नहीं है। OH तो है। अब देखो, तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल दे आर कार्बन कंपाउंड्स, है ना, और हम लोग मालूम है कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट गिव राइज टू आयंस। कार्बन कंपाउंड्स आयंस फॉर्म नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए होता है, H प्लस या OH माइनस। सिंस दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस इन वाटर, हेंस इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो, हेंस बल्ब डू नॉट ग्लो। को डाउट? तो ये ऐसा। करेक्ट कर लेना, हर्ष वाला में करेक्ट करवाया था, मतलब ये अलग से करेक्ट करवाया था। फिर व्हाट हैपेंस, ये सब एकदम छोटा छोटा चीजें जहां कॉन्सेप्ट बेस में पूछ लेता है, MCQ में पूछ लेता है, एक MCQ दिया भी था हमेशा। ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब रटने वाला नहीं है। तुम क्लास में समझ गया, फिर MCQ अटेम्प्ट करना है। तुम सोच रहे हो MCQ के लिए सब कुछ रटेगा, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी रिएक्शन पार्ट का अलग केस है, बट MCQ में तुमको समझना ही जरूरी है। अगर तुम समझा है तो MCQ अटेम्प्ट करने सकेगा। ठीक है,
अब तो एक्टिविटी 2.9, इसमें बोला NaCl लो इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो। देखो NaCl प्लस H2S4, इसका स्टेट याद रखना, NaCl सॉलिड फॉर्म में था, नमक ही है, और H2S4 एक्वस सोल्यूशन है। सेम कहानी, डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम हाइड्रोजन का जगह लेगा और Na2SO4 फॉर्म करेगा, और ये Cl और H मिलके क्या बन रहा है, HCl गैस बन रहा है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये HCl गैस रिलीज कर रहा है। डन। तो वी ऑब्जर्व दैट HCl गैस इज रिलीज्ड अलोंग विद सोडियम सल्फेट। अब ये HCl गैस क्या है, एसिडिक बेसिक क्या है वो मतलब ये जो गैस रिलीज हुआ ये क्या है, ये कैसे टेस्ट करेगा। तो देखो, टेस्ट द गैस इवॉल्व विद ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो द कलर ऑफ द लिटमस डू नॉट चेंज, क्यों, देखो ये HCl गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों, कलर चेंज सिर्फ पानी का प्रेजेंस में होता है। अगर पानी नहीं है तो वो एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अगर पानी नहीं है तो एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करता। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में, याद रखना। हम फिर से रिपीट करता है, फोकस करना। अगर HCl और लिटमस पेपर दोनों अगर ड्राई है तो एसिड अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, हैंस द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस डू नॉट चेंज, गुड आउट, बिकॉज एसिड डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन एब्सेंस ऑफ वाटर, या एसिड शोज एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिमिलरली वेट ब्लू लिटमस ले लो, सेम कहानी, इसे वेट कर दिया, वेट मतलब क्या, पानी है, so it changes to red because acid shows acidic properties only in presence of water। तो यहाँ जब ड्राई लिया चेंज नहीं हुआ, जब वेट लिया चेंज हो गया, कोई डाउट। फिर नंबर 3 देखो, सेम कहानी, अब पूछा ड्राई HCl गैस ले रहा है, तो वही कहानी, we do not show acidic character in absence of water। पर इस बार HCl सोल्यूशन ले रहा है और सोल्यूशन में पानी होता है, so it shows acidic character due to the presence of water, कोई डाउट। ठीक है वेदांत, समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। अब नोट, अब रियल लाइफ में जब टीचर अगर एक्सपेरिमेंट करेगा, रियल लाइफ में हवा में तो वेपर होता है नहीं होता है, तो जब तुम HCl गैस को कलेक्ट करेगा उस HCl गैस में वेपर भी तो मिक्स होगा, हाँ या ना, होगा। हाँ। तो टीचर तो दिखा नहीं सकेगा ड्राई HCl गैस में कैसे रिएक्ट कैसे शो करता है। तो उस गैस को ड्राई बनाने के लिए हम लोग क्या करेगा, देखो, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड वी पास HCl गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, एक गार्ड ट्यूब बनाता है और HCl गैस को इस गार्ड ट्यूब से पास करता है। अब इस गार्ड ट्यूब में है कैल्शियम क्लोराइड, जिसको ड्राइंग एजेंट बोलता है, ठीक है। और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, सारा वेपर को ऑब्जर्व कर लेता है और ड्राई HCl गैस को निकाल देता है। तो कैल्शियम क्लोराइड को ड्राइंग एजेंट बोलता है, याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड इज ए ड्राइंग एजेंट जो वेपर को सोख लेता है और ड्राई HCl गैस को पास कर देता है, कोई डाउट। नहीं। तो याद रखना, ड्राइंग एजेंट कौन है, कैल्शियम क्लोराइड। या पूछ सकता है हम लोग किसी भी गैस को ड्राई कैसे बनाएगा, या कोई भी सब्सटेंस देगा, बोलेगा ड्राई कैसे बनाना है, तुम लोग ड्राइंग एजेंट का ही इस्तेमाल करेगा, कोई डाउट। MCQ में ध्यान रखना, पूछ सकता है कौन सा इस्तेमाल करेगा एज ए ड्राइंग एजेंट, कैल्शियम क्लोराइड। अब दो एसिड इन वाटर, तो जब भी HCl को पानी में मिलाता ना तो दो आयन रिलीज होता है, एक H3O प्लस एंड Cl माइनस, यानी कि H प्लस रिलीज नहीं होता है, वो तो हम लोग बोलते हैं H प्लस, बट एक्चुअल में H3O प्लस रिलीज हो रहा है। अब हम ये भी नहीं बोल सकता H प्लस रिलीज हो ही नहीं रहा, हो रहा है बट हम लोग को दिखाई नहीं देता। देखो जब H प्लस रिलीज होता है ये H प्लस इमीडिएटली वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। पर जब तुम सब्जेक्टिव में लिखता ना कौन सा आयन रिलीज हुआ है, तुम H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, दोनों में मार्क्स देगा, टेंशन मत लो। डन। इसलिए हम लोग हर जगह H प्लस यूज कर रहे हैं, चाहे एसिड रिलीज H प्लस आयन, क्योंकि रिलीज तो कर रहा है पर वो इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। देखो H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बिकॉज they combine with water molecule to form hydronium ion, कोई डाउट। तो thus acid shows acidic character only in presence of water। सिमिलरली बेस का कहानी, जब बेस को पानी में मिलाएगा Na प्लस एंड OH माइनस, खत्म। तो डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, तो all base are not alkali but all alkali are base all base do not dissolve in water but all alkali dissolves in water, यानी कि कहने का मतलब यह है जो पानी में इजीली घुल जाता है उसको एल्कली बोलता है, जो भी बेस पानी में इजीली घुल जाता है उसको एल्कली बोलता है, ठीक है ना। तो बेसिस विच आर एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो इजीली पानी में घुल जाता है। तो व्हाट इज एल्कली, एन एल्कली इज ए बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर
दे आर सोपी टू टच, साबुन जैसा होता है, एंड बीटर एंड कोर्सिव मतलब टेस्ट फीका होता है, ठीक है। एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड एल्कली आता है। फिर देखो एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 स्लोली टू वाटर, पानी है, अब पानी में एसिड मिलाओ। तो सिंस ये एक एसिड है, जब पानी में मिलाएगा ऑब्वियस सा बात है, क्या हीट रिलीज करेगा? करेगा ना, है ना? हाँ जब एसिड को पानी में मिलाएगा हीट रिलीज होगा। यस, देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, और सिंस हीट रिलीज हो रहा है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलता है। डन। हाँ तो इस प्रोसेस को बोलता है डाइल्यूशन। जब भी किसी चीज में हम लोग पानी को मिला रहा है, कहने का मतलब हम लोग डाइल्यूट कर रहा है। तुम दवाई लेता है, खांसी का दवाई लेता है, उसमें भी मम्मी पानी मिलाता है थोड़ा, तो मतलब दवाई को डाइल्यूट कर किया जा रहा है। तो डाइल्यूट मतलब किसी भी चीज को पानी में मिलाना। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट में एसिड और बेस को पानी में मिलाना तो डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस। कोई डाउट? नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पानी में एसिड मिलाना, एसिड में पानी नहीं। कहने का मतलब यह है, देखो इसमें पानी ले लो, अरे हाँ, इसमें एसिड ले लो। तो कहने का मतलब यह है, हमेशा पानी में एसिड का ड्रॉप्स डालना, ना कि एसिड में पानी का ड्रॉप्स। बिकॉज एसिड, अगर इसमें एसिड भर दो तो ये बहुत पावरफुल है, थोड़ा सा भी पानी आएगा तो ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। बट अगर पानी पहले रखता है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड मिलाता है तो जस्ट हल्का सा हीट ही रिलीज होगा। तो दोनों केस में फ़र्क क्या है, इसमें एसिड भरती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, इसमें एसिड का सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स है तो उतना पावरफुल नहीं बनता है, जस्ट हीट रिलीज करता है, यानी कि इजीली डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर तुम उल्टा प्रोसेस करेगा तो एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस है। तेरे को वही लिखा है, इफ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड मे कॉज बर्न, यानी उछल के छिटक के निकल सकता है। साथ साथ चांसेस है जो ग्लास कंटेनर है वो भी फट टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। कोई डाउट? नहीं डन। नहीं। ये तो बता ही दिया था। अब तो क्या NH3 अमोनिया बेस है, तो हम लोग बोलेगा हाँ है, भले इसमें OH नहीं दिख रहा पर ये बेस है। क्यों? जब भी पूछता ना कोई बेस है या नहीं, तुमको बस यही लिखना है, बिकॉज इट प्रोड्यूस OH- आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो NH3 पानी के साथ जब मिलाता है NH3 बन जाता है NH4+ आयन, और यहाँ से रिलीज होता है OH- आयन। तो याद रखना NH3 का जब भी कंपाउंड बनता है वो एमोनियम से बनता है, NH4 समथिंग, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी है। तो NH3 का जो आयन बनता है वो NH4+। अगर NH4 है तो NH3 बनेगा, NH3 है तो कोई NH4 का कंपाउंड बनेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तुम अगर अमोनिया मिला रहा है तो NH4 का कंपाउंड बनना है, अगर NH4 का कंपाउंड है तो अमोनिया बनना ही है। डन। सिमिलरली देखो एसिटिक एसिड, इसमें देखने में लग रहा है OH है पर ये OH नहीं है। देखो जब इसको पानी में मिलाता है ये H3O+ या स्क्रीन H+, चेंज कर लो। ओह शिट, बोलना चाहिए रे पहले, ये NH3 वाला है हाँ। हाँ तो जब इसको पानी में मिलाता है तो तुम H3O+ लिखो या H+ लिखो, दोनों में मार्क्स मिलेगा। ये H+ एंड CH3CO- रिलीज करता है, तो ये हो गया इसका आयन, जो कि चैप्टर 4 में हम लोग देखा ही था। डन। तो सिंस इट रिलीज H3O+ या फिर H+ आयन, सो इट इज एसिड। डन। तो ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना खुद से, ये सक जाएगा, इसमें हम नहीं जाएगा उतना, ये पढ़ेगा तो सकेगा, जो समझा है वही बोला गया, जो समझा है वही बोला गया। ये नंबर 5 बता देता है, देखो जब भी किसी एसिड में हम लोग पानी मिलाएगा तो एसिड का कंसेंट्रेशन घटेगा, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस, यानी कि H+ आयंस घटने वाला है। फिर देखो एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, इसमें और बेस मिलाओ तो OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बताओ वेदांत। अगर बेस में बेस मिला रहा है तो OH का कंसेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा? वेदांत। बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिकॉज बेस में और बेस मिला रहा है, पानी थोड़ी मिला रहा है, पानी मिलाने से घटता। कोई डाउट? नहीं। अब देखो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ये हम लोग डिटरमाइन करता है pH से।
ठीक है, तो पीएच क्या, ये एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयंस कितना है। तो ये क्या पीएच लेवल, अगर एग्जैक्टली पीएच का वैल्यू 7 है, दैट मीन्स H+ और OH- आयन बराबर है, तो यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। बट अगर 7 से कम है तो तुम देखो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा कवर्ड हो रहा है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो इसमें OH का ज़्यादा है, तो यानी कि 7 से ज़्यादा वाला को बोलता है बेसिक सोल्यूशन, 7 से कम वाला को बोलता है एसिड सोल्यूशन। यानी कि जब तुम 0 से 14 जाएगा तुम ऑब्जर्व करेगा कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। को डाउट? देखो जैसे तुम 0 to 14 जा रहा है, इंक्रीज, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ देखो डिक्रीज इन H+, इंक्रीज इन H+। को डाउट? ये ध्यान रखना। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एसिड में OH- आयन नहीं है बट H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। को डाउट? सेम कहानी, ऐसा नहीं है कि बेस में H+ नहीं है बट OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए वो बेस है। डन? हाँ तो फ्रॉम 0 to 14 एसिडिक प्रॉपर्टी घट रहा है और बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, बिकॉज जब 0 से 14 देखेगा तुम H+ आयन घटते जा रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी घट रहा है। याद रखना एग्जाम में डिक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर आता है, तो ध्यान देना। ये देखो 725416 बोला डिक्रीजिंग बेसिक प्रॉपर्टी, तो हमको मालूम है 0 से 14 बेसिक इंक्रीज होता है, तो अगर डिक्रीज करना मतलब बड़ा से छोटा लाना पड़ेगा। देखो बड़ा से छोटा कर दिया, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में, ये एक और काम आएगा। देखो कौन सा में क्या कलर होता है, तो देखो सबको इवेंट में बांट लो, 2 4 6 8 10 12 14। तो तुम ऑब्जर्व करो विबग्योर फॉलो हो रहा है, VIBGYOR, एक्सेप्ट ये ग्रीन और येलो वाला पार्ट में, इसमें देखो थोड़ा रेंज हिल गया, बाकी समय तुम देख सकते हो इवेंट फॉलो हो रहा है। देखो 2 2 2 2 2, तो यार ना ग्रीन और येलो में 5 to 8 और 4 to 5 येलो है। ठीक है, ठीक ध्यान है। रहेगा, बाकी समय इवेंट फॉलो हो रहा है। ये ट्रिक याद रखो, ताकि एग्जाम अगर पीएच वैल्यू 1 देगा और कलर पूछेगा रेड, 11 बोलेगा कलर आयोडीन बोले इंडिगो। डन? हाँ अब तो HCl और CH3OH में CH3COH कौन ज्यादा एसिडिक है, साफ साफ हम लोग को पता है ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रीजन क्या लिखेगा, रीजन ये लिखना HCl ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है, CH3COH कम H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए वो वीक है। कोई डाउट? नहीं। पीएच वैल्यू कुछ कुछ का है, ध्यान रख लेना, काम आएगा, MCQ है जो भी हो। इंपॉर्टेंस ऑफ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, डेफिनेटली हम लोग का बॉडी 7 to 7.8 का रेंज में काम करता है। एसिड रेन उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है, अगर बारिश का पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलता है। ये कैसे अफेक्ट करता है, यही बारिश का पानी सॉइल में गिरता है, वही सॉइल से ऑब्वियसली सॉइल में गिरा तो सॉइल को भी वो क्या बना रहा है, एसिडिक बना रहा है, वही पानी नदी में जाके गिरता है तो नदी का भी पीएच वैल्यू चेंज कर रहा है, एंड हेंस एक्वाटिक लाइफ मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक्वाटिक लाइफ का भी अपना एक पीएच रेंज है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है। अगर पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उन लोगों का भी सर्वाइवल मुश्किल होगा। कोई डाउट? ये एग्जाम में आता है 2 मार्क में। कैन लाइफ एग्जिस्ट ऑन प्लेनेट वेनस? नहीं, क्यों? बिकॉज उसका एटमोसफियर में सल्फ्यूरिक एसिड का थिक क्लाउड है, तो जब बारिश होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां हम लोग नहीं रह पाएगा। कोई डाउट? अब देखो जब इनडाइजेशन होता है हम लोग को, जब पेट खराब होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का स्टोमक बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड रिलीज कर देता है, जिस वजह से हम लोग को पेन और इरिटेशन होता है। तो उस एक्सेस एसिड से बचने के लिए हम लोग क्या करता है, बाहर से एक दवाई लेता है, उस दवाई को बोलता है एंटासिड। उसमें क्या होता है, बेस होता है, तो जब हम लोग बेस ले रहा है वो बेस क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, यानी कि हम लोग को राहत मिलेगा। तो दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड गिव्स रिलीफ। को डाउट? तो हम लोग जो नॉर्मली यूज करता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। को डाउट? इसका पीएच वैल्यू 10 है, ध्यान रखना। तो नेम वन एंटासिड यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाउ डज इट हेल्प टू रिलीफ इंडाइजेशन? ये ना आंसर लिख ही दिया, इट रिएक्ट विद एक्सेस बेस, एक्सेस एसिड to neutralize, it neutralizes the excess acid and give reliefs। खत्म, 2 पॉइंट लिखना है। फिर टूथ डीके, तो हम लोग का टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब हम लोग का माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है। याद रखना एसिड रेन 5.6 से कम है और माउथ वाला केस में 5.5 है।
जो टूथ इनामल हम लोग का बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना हुआ है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? जब हम लोग का माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया हम लोग का माउथ में, वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। क्योंकि हम लोग का माउथ में क्या होता है, रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा फंस जाता है, हम लोग कुल्ला नहीं करता है। तो छोटा छोटा टुकड़ा में जो भी फंसा हुआ रहता है दांत में, उसमें ये बैक्टीरिया एक्ट करता है और एसिड रिलीज करता है। और यही एसिड हम लोग का इनामल को कोरोड करता है, कमजोर बनाता है, एंड हेंस दांत टूट जाता है। इससे कैसे बचा जाए? पहला, ऑब्वियसली ब्रश करो डेली। तो अच्छा, बाय क्लीनिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील। दूसरा, टूथपेस्ट यूज करो दोनों टाइम, सुबह शाम। कोई डाउट? सुबह रात, उठने के बाद, सोने का पहले। क्लियर? तो टूथपेस्ट में भी हम लोग का क्या होता है, बेस होता है। कोई डाउट? सर आप रात को ब्रश करते हैं? ये तुम अपने आप से पहले पूछो, फिर हमसे पूछना, ठीक है। अब आओ, नहीं, आप बता रहे ना। फिर वो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। मेरा रिकॉर्डिंग का धज्जी मत उड़ाओ फिलहाल, ठीक है। देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑब्वियसली तुम देखा होगा, जो हनी भी जो हम लोग को काटता है, बहुत पेन होता है, नहीं होता है? या फिर कभी कभी देखना, रास्ता में कोई कोई पत्ता ऐसा होता है जो काटा, नोकीला पत्ता होता है, वो भी लग जाने से दर्द होता है। क्यों? वो सब अपना अपना एसिड रिलीज करता है। जब चुभता है तो एसिड रिलीज करता है, जिस वजह से पेन होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, हम लोग बेकिंग सोडा रब करता है। तो बेकिंग सोडा भी एक माइल्ड बेस है, जो इस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है और हम लोग को रिलीफ देता है। तो कहानी एक ही है, ठीक है। तो व्हेन वी एक्सीडेंटली टच नेटल लीव्स, इट रिलीजेस मिथानोइक एसिड इन आवर बॉडी। कौन सा एसिड रिलीज कर रहा है? मिथानोइक एसिड, एंड कॉज पेन। तो बाय यूजिंग ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे कटा है, इट गिव्स रिलीज। ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और हम लोग को रिलीफ देता है। कोई डाउट? ये एमसीक्यू में पूछता है यार ना। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड। लेमन और ऑरेंज याद रखना, खट्टा खट्टा, साइट्रिक एसिड। एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग, इसमें मिठानिक एसिड होता है। कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ पूछा है, क्या बेस में H प्लस आयंस होता है? यस, डेफिनेटली होता है, बट दीस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज H प्लस का कंसेंट्रेशन OH माइनस के मुकाबले कम होता है, ये हम बता चुका ऑलरेडी। डन। पूछ रहा है फार्मर क्या इस्तेमाल करेगा, अगर मान लो सॉइल का नेचर एसिडिक है, तो फार्मर क्या करेगा, वो अलग से बेस का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि क्विक लाइम या स्लेक लाइम या चॉक। तो वो बेस का इस्तेमाल करेगा ताकि वो कर सके। अब आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट। 5 तो बज ही गया, आई होप खत्म कर देता हूँ। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट मतलब जैसे सोडियम का फैमिली, सोडियम का फैमिली में क्या आता है, नमक, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सोडियम का फैमिली। क्लोराइड सॉल्ट मतलब जो क्लोरीन का फैमिली है, जिसमें सब क्लोरीन ही है, हर एक में क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम लोग सॉल्ट का पीएच जानने का कोशिश करें। सॉल्ट का पीएच मतलब मान लो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका पीएच क्या एग्जैक्टली 7 है, 7 से छोटा है या बड़ा है? तो हम लोग को दो टाइप का एसिड देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज होता है, और वीक एसिड वो होता है जो H प्लस आयन कम रिलीज करता है, बट OH से ज़्यादा ही है, OH से ज़्यादा है पर इसके मुकाबले कम है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो पीएच वैल्यू ये 5 से 8 का बीच में लाई करता है, 4 to 8 का आसपास। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है। तो HCl, H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। सेम कहानी स्ट्रॉन्ग बेस, जो ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो लेस OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है वो वीक बेस, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली H प्लस तो ऐसे भी कम ही है, OH माइनस H प्लस से तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो एग्जाम्पल दे दिया हम, ये रहा NaOH, MgOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, एमोनिया, ये सब। तो याद रखना ये चीज़ हम डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, एसिड प्लस बेस इम्प्लाइज, देखो इसको इग्नोर करना, ये गलत है, हाँ इसको इग्नोर करना, हम बाद में बता दिया था। यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ किसका पलड़ा भारी है, एसिड का पलड़ा भारी है या स्ट्रॉन्ग बेस का? बराबर है। बराबर है, तो सॉल्ट न्यूट्रल आएगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब किसका पलड़ा भारी है? एसिड का। तो सॉल्ट एसिडिक होगा विद पीएच लेस देन 7। वीक एसिड वीक बेस अभी बराबर है, तो वापस सॉल्ट न्यूट्रल। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस का पलड़ा भारी है तो बेसिक होगा सॉल्ट। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल हम बताता देखो, हाँ
फॉर एग्जाम्पल क्या बताएं? NaOH प्लस CO2, बताओ क्या होगा? NO2CO3 प्लस वाटर, हाँ या ना? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट, सोडियम का सोडियम आ गया। अब ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियस बात है ये NO2CO3 भी क्या है, मेरा बेस है। कोई डाउट? समझा? तो ये एक हाँ। एग्जांपल ही हो गया रिएक्शन का। एग्जाम में रिएक्शन लिखने देता है। बताओ, एक बेसिक सॉल्ट का रिएक्शन बताओ, एक एसिडिक सॉल्ट का रिएक्शन बताओ। तुम वीक एसिड का केस में ये भी ले सकता रहा, ये चैप्टर फॉर्म में मिला है, CH3COOH, ये भी ले सकता है, ये वीक एसिड है, ठीक है ना? ये चैप्टर फॉर्म क्या में मिला हुआ है। बनाते हैं? बताओ क्या बनाएगा? सोडियम इथानॉइल। ठीक है ना, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। वाटर। तो ये भी बेसिक है, कोई डाउट? तो ये रिएक्शन लिखने आता है एग्जाम में हर एक का। तुम लोग एक एग्जांपल लिख लेना ताकि ध्यान रहे। अब ये भी पूछता है, नेम द एसिड्स एंड बेस यूज्ड टू मेक फॉलोइंग। अब NaCl में कौन सा एसिड या बेस का इस्तेमाल हुआ होगा? देखो, अगर Cl है तो HCl, Na है तो Na से रिलेटेड NaOH, खत्म। Mg का MgOH2, Cl तो HCl, पोटेशियम का KOH, SO4 क्या होता है? H2SO4 से ही तो आता है। तुमको वही देखना है, मतलब बाद वाला होता है एसिड के लिए, पहला वाला होता है बेस के लिए। जो मेटल वाला पार्ट है वो बेस से आया है, और जो ये वाला पार्ट है नॉन मेटल वाला पार्ट, वो एसिड से आया हुआ है। तो तीन चार चीज ही है, Cl हो गया, HCl, SO4 H2SO4, NO3 आता है HNO3 से, खत्म। और जो मेटल वाला पार्ट है उसमें OH लगाना है तुमको, और कुछ नहीं है। डन। जैसे कि सोडियम एसिटेट, देखो Na कहाँ से आया होगा? NaOH, CH3CO, CH3COH से आया होगा, खत्म। डन। ये वही रिएक्शन देखो, वीक एसिड वाला। क्लियर? क्या हम आगे बढ़े? बढ़ो सर बढ़ो। कोई स्टूडेंट में से कोई कॉल कर रहा है? ओ नहीं, मेरा बहन कर रहा है। एक ही चीज रिपीट कर दिया हम, ठीक है? अच्छा, एक और पूछता है बहुत बार। क्या पूछता है? NO2CO3 किससे बन रहा है? Na2HCO3। तो याद रखना, ये बन रहा है NaOH प्लस HCO3, कहाँ से आएगा? एसिड ही है तो, H2CO3, कोई डाउट? ये दो से। क्लियर? ये ध्यान रखना। अब फाइनली लास्ट टॉपिक है, फटाफट खत्म कर ही देता है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट हम लोग का क्या, नमक NaCl, इसी को कॉमन सॉल्ट बोलता है। इसको फूड में इस्तेमाल करता है। ये कहाँ से आता है? ओशियन से बना के लाता है, ऑब्वियसली बाय इवापोरेशन मेथड, सी वाटर से, ठीक है? व्हाट इज रॉक सॉल्ट? दे आर द डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो जाता है, जब कुछ समय तक नदी सूख जाता है, सूखने के बाद क्या होता है, वो सॉल्ट नीचे दब धसते जाता है, धस के वो नीचे वो सॉलिड बन जाता है, और ड्यू टू इम्प्योरिटीज वो ब्राउन कलर का हो जाता है, बिकॉज और भी बहुत कुछ मिक्स होते रहता है ओवर द टाइम। तो इसी को बोलते हैं रॉक सॉल्ट। इसको कोल का तरह माइनिंग करके निकाला जाता है। तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइकोन एजेस ड्राइड अप, ठीक है? तो कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करता है एज ए रॉ मटेरियल्स, NaOH बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने में। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियस बात है, टाइपिंग एरर, राइटिंग एरर, ये OH होगा। तो ब्राइन, ब्राइन क्या है? नमक पानी, यानी कि जब पानी और नमक मिलाता है वो हो गया ब्राइन। इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब नमक प्लस पानी मिला दो, इस नमक पानी को बोलता है ब्राइन। और जब इस नमक पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फॉर्म करता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। देखो, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इसको बोलता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्यों? बिकॉज ये हो गया अल्कालाइन और क्लोरीन हो गया क्लोर, तो क्लोर एल्काली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट वेदांत? तो एग्जाम पूछता है व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्काली प्रोसेस, या एक्सप्लेन क्लोर एल्काली प्रोसेस, यही लिखना है। और डायग्राम नीचे आता है, देखो डायग्राम बता देता है, एकदम सिंपल है। यहाँ से नमक पानी डाला जा रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब हम फिर से बता देते हैं, देखो, हाँ, एनायन मतलब नेगेटिव,
तो एनोड हो जाता है पॉजिटिव साइड, याद रखना। कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो कैथोड होता है नेगेटिव साइड, ऐसे ही याद रखना। कैथोड हो गया नेगेटिव, एनोड हो गया पॉजिटिव। तो बैटरी का वैसे ही लगाया हुआ है। तो अब देखो जब आयन्स रिलीज होगा, सिंस ये कैथोड एनोड लगाया हुआ है, Cl माइनस ऑब्वियसली एनोड के पास अट्रैक्ट होगा, H प्लस कैथोड के पास अट्रैक्ट होगा, और जो बचा Na और OH ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस बनता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन मैंने एनोड और कैथोड में क्या फॉर्म हुआ है। तो याद रखना एनोड में क्लोरीन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन गैस। डन। कैसे पता चलेगा कैथोड का क्या साइन है? कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन सिंस पॉजिटिव है वो इसी के पास अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होता है। कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है। डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करना, आसान है। एक ट्यूब से क्लोरीन, एक से हाइड्रोजन, और सीधा पास कर दो। NaOH इसको मेटल को डिक्रीज करने में इस्तेमाल करता है, सोप्स डिटर्जेंट में इस्तेमाल करता है, पेपर मेकिंग में इस्तेमाल करता है। हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करता है, अमोनिया बनाने में इस्तेमाल करता है। अमोनिया का हीरा NH3 कैसे बनता है देखो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये है अमोनिया बनाने का इस्तेमाल। फिर क्लोरीन गैस ऑब्वियस बात है वाटर ट्रीटमेंट करता है, देखा होगा एक्वालैंड में जो वाटर स्पोर्ट्स होता है उस सब, या फिर जो भी वाटर स्पोर्ट्स होता है उसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करता ही है। स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल करता है, वही बोल ही दिया। CFCS में मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। एक ही बात है, वाटर ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्टेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अब बता ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन गैस का ही मेन रोल है, यानी कि नमक से डायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर नहीं बना है, नमक से क्लोरीन गैस बना है, क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा रहा है। तो देखो द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। कैसे? क्लोरीन गैस को स्लेक लाइम से पास करता है, ड्राई स्लेक लाइम से। तो ये क्या बनता है? CaOCl2, इसका नाम है कैल्सी, बताओ किसको याद है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाँ इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये हो गया केमिकल नेम, ये हो गया कॉमन नेम। तो वही कहानी है, जब क्लोरीन गैस से सब पास किया तो OH बन गया वाटर, और कैल्शियम ये फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका यूजेस देखो वही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है ब्लीच करने के लिए। फिर पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ड्री लोग यूज कर ही देता है कपड़ा को ब्लीच करने के लिए। और सिंस इसमें ऑक्सीजन है CaOCl2, तो इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लस इसमें क्लोरीन भी है CaOCl2, तो इट इज ऑल्सो यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। को डाउट? डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े। हाँ फिर देखो बेकिंग सोडा, पेज उल्टा पुल्टा हुआ है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ये जो हम लोग रिएक्शन किया था उस समय, मेटल कार्बोनेट विद एसिड, जो कि सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, वो यहीं से है। ये वही है, मतलब यही है। बेकिंग सोडा ही मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इट इज यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इन किचन, याद रखना। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये किचन में। अब इसको कैसे बनाया गया? तो इसमें भी देखो नमक का इस्तेमाल किया, देखो ब्राइन वाटर, तो देखो नमक प्लस पानी यानी कि ब्राइन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया गया है। अब हम तुमको बताया था, देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट बनना है, NH3 है तो NH4 तो बनना ही है। डन। अब देखो तो सिंस हम लोग को NaHCO3 चाहिए, तो ये तो आ गया NaHCO3 बेकिंग सोडा। अब अकेला बचा है क्लोरीन, तो यही जाएगा ना NH4 के पास, NH4Cl, खत्म। कोई डाउट? नहीं। फिर से हम रिपीट करता है। तो तुम आग बंद करके देखो, इसका बाय प्रोडक्ट तो NaHCO3 आग बंद करके लिख ही लो, ये तो तुमको चाहिए। अब NH4 में क्या आएगा? जो बचा है यानी कि क्लोरीन। कोई डाउट? तो कभी पूछो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, याद रखना नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, जब तुम बेकिंग सोडा को हीट करता है तो हीट करते ही वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अलॉन्ग विथ वॉशिंग सोडा, जिसको बोलता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका भी बारे में हम लोग पढ़ा ऑलरेडी। तो यानी कि ये हो गया वॉशिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बना सकता है जस्ट बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हीट करते ही ये वॉशिंग सोडा बनेगा अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? डन। हाँ अच्छा उसके बाद देखो यूज, इट इज यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, यहाँ हम थोड़ा सा गलत लिखा है, याद रखना, इसको करेक्ट करवाया था हम।
It is used to make baking powder. Sodium hydrogen carbonate is mixed with tartaric acid to form baking powder along with water and carbon dioxide. अब देखो बेकिंग पाउडर स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये गलत है, करेक्ट करवाने का। बेकिंग पाउडर इसका भी फॉर्मूला NaHCO3 ही होता है, और बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो दोनों में फर्क ये है, जे बेकिंग पाउडर में माने बेकिंग सोडा में हल्का सा टार्टरिक एसिड जस्ट मिक्स करता है तो बेकिंग पाउडर बन रहा है। यानी कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, बट फॉर्मूला दोनों में सेम है। डन। पर जब हीट करेगा तब जाके ये दोनों रिएक्ट करेगा, अदरवाइज रिएक्ट नहीं कर रहा है, कहने का मतलब वो है। क्लियर? तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला सेम है, ये जस्ट मिक्सचर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। डन। फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो ये जो NaHCO3 लिखा है ये बेकिंग पाउडर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बेकिंग सोडा को भी कर रहा है। और जब इसमें एसिड मिलाएगा, ये तो हम लोग पढ़ा ही था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आगे ही पढ़ा था। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वही है जो ब्रेड या केक को फूलने में मदद करता है। तुम देखा होगा केक फूल जाता है जब बनाता है, और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है ऊपर वाला पार्ट ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि केक में हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता है, तो जब वो हीट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है जब केक को हीट करता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को फूलने में मदद करता है प्लस उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। डन। इसमें एक और चीज याद लिखवाया था, क्या लिखवाया था? देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नोट था, हमको याद नहीं आ रहा क्या लिखवाया था, ऐड करवाया था इसमें। बाद में देख लेगा, छोड़ो, एक पॉइंट है। अब देखो खत्म होने वाला बस। इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है, जब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कर ही रहे नेटल स्टिंग या हनी बी का स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी मिथानोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कहने का मतलब ये है, अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें सोडा है, इसमें एसिड है, जब तुम बटन प्रेस करता है ये सोडा एसिड से पास होता है, रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। तो देखो इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखे ये दो रखा गया है ताकि रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया जाए। कोई डाउट? फिर आता वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये जो 10 है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और ऊपर जो हम लोग पढ़ा ये होता है एनहाइड्रस, मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ये तो हम लोग पढ़ ही चुका था। जो सोडियम कार्बोनेट कैसे बन रहा है? बेकिंग सोडा को हीट करने से। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि इसमें जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करता है तो ये हम लोग को वॉशिंग सोडा दे रहा है, जहाँ पे 10 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे मिलेगा देखो। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। बोरेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, एज ए क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करता है वॉशिंग सोडा को। एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन यूनिट फार्मूला, यानी कि एक यूनिट फार्मूला में जितना वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है उसको बोलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका एक और नाम है ब्लू वाइट्रल, हम बताया था ऑलरेडी, इसका एक और नाम है ब्लू वाइट्रल। तो कॉपर सल्फेट .5H2O जब इसको हीट करता है तो ये पानी इवापोरेट होकर निकल जाता है, हेंस बनता है कॉपर सल्फेट विच इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये ब्लू कलर से व्हाइट कलर बन जाता है। इसका एक्टिविटी भी हम दिखाया था तुम लोगों को। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब हीट करेगा ये ब्लू कलर से व्हाइट कलर बन जाएगा, और इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। फिर जिप्सम देखो, जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट .2H2, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम
जब जिप्सम को हीट करता है, जब इसको हीट करेगा तो वैसा बात है पानी रिलीज होगा, पानी इवापोरेट होगा, तो 1/2 वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाता है, प्लस हाफ 1/2 वाटर मॉलिक्यूल ये इवापोरेट हो चुका, एंड हेंस बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम को हीट करके। और उल्टा किया जा सकता है, जब तुम इसमें प्लस 1/2 वाटर ऐड करेगा तो ये जिप्सम ही बनेगा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया, इट इज डॉक्टर यूज इट एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टेड फ्रैक्चर बोन्स, जब हड्डी टूट जाता है तब इस्तेमाल करता है। फिर टॉयज बनाने में, डेकोरेशन का मेटेरियल बनाने के लिए इस समय भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर जिप्सम कैन बी ऑब्टेन। उल्टा, जिप्सम का नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब 2, पीओपी का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हेमीस्फीयर आधा स्फीयर। ठीक है। ठीक है, एक और पूछता, व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग देख लेना, हम बताया था। तो इसी के साथ एसिड बेस का वन शॉट खत्म। कोई डाउट? डन? नहीं। पूरा हाँ 1 घंटा 5 मिनट।